Hey guys, it's Suhani Jain from Rajasthan, and on this channel I'll teach you science. So today I'll start with physics, chapter first, electricity. So आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक करंट लग गया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. सो आज हम उस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे वो जनरेट होता है, and all the things related to it. So firstly, electric current और electricity दोनों एक ही चीज़ है. So electricity क्या होता है? Rate of flow of charges is called electricity. Means charges को flow करना with respect to time is called electricity और electric current. So अब इसके लिए आप might you will think कि charges क्या होते हैं. शायद तक आप लोगों ने 9th में इसके बारे में स्टडी की है, बट फिर भी मैं आपको वापस बताती हूँ कि चार्जेस क्या होते हैं. चार्जेस, इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स. मीन्स किसी भी मैटर की, मीन्स किसी भी पदार्थ की, यू कैन से किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज होती है, और चार्ज को कैरी कौन करता है? some elementary particles which are present in each and every atom of the matter. So ये elementary particles कौन कौन से होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं? Basically elementary particles are of three types: protons, electrons and neutrons. But you know कि protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons have no charge. Means जो particles चार्ज को कैरी करते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो वो किस चार्ज को कैरी करेगा. एंड चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप्स: पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव को चार्ज को कैरी करते हैं प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. कमिंग बैक टू आवर इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी आपको अब शायद समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस, यू नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स चार्जेस का फ्लो करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. सो वी हैव वन फॉर्मूला इन योर NCERT. Q is equals to IT, or you can say I is equals to Q by T. Here I denotes electric current, Q is for charge and T is for time. So from here we got the formula of electricity or electric current, that is I is equals to Q by T. Now what is the SI unit of current? SI unit of current is A, or you can say amperes. SI unit of time is second, that everybody knows, and SI unit for electric charge is coulomb. Coulomb is denoted by C. So in this formula, if we put I is equals to Q by T, that is SI unit of I is ampere is equals to, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? coulomb, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड. So this formula we can derive from the formula of electric current, that is ampere is equals to coulomb per second. So अब आप लोग सोचोगे कि ये एम्पियर क्या होता है. सो एम्पियर, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the current flowing through it is said to be 1 ampere. कि अब एम्पियर क्या होता है? जब अपन ने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. मीन्स उसमें चार्जेस फ्लो करेंगे और कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उन चार्जेस को फ्लो करने में. सो जब 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से
conductor and insulator, you know very well. Conductors are the things or substances you can say which conducts electricity, means जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है इजीली. और insulators are the things or substances which do not pass electricity through them. Like example of insulator is plastic, rubber, etc. And example of conductor is metals. इन metals में भी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर. सो वापस आ जाते हैं एम्पियर पे. जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से और उसको कितना टाइम फ्लो करने में लगेगा, 1 सेकेंड, तो उसके अंदर से जो करंट पास होगा, मीन्स अगर चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको कुछ टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली करंट पास होगा. तो जितना उसमें से करंट पास होगा उस करंट को अपने बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट पास होगा. सो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second, the current flowing through it is said to be 1 ampere. Now coming to our formula that we see, A is equals to C by S. So 1 ampere is equals to 1 coulomb per 1 second, or 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. सो एम्पियर जो है ये तो बहुत बड़ी यूनिट है करंट की. एम्पियर बहुत बड़ी, ऐसा यूनिट तो बहुत बड़ी होती है, तो एम्पियर क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है करंट की. सो करंट को और भी 2 यूनिट्स में जो कि स्मॉलर होती है एम्पियर से, उनमें मेज़र किया जाता है. सो फर्स्ट इज़ मिली एम्पियर and second one is micro ampere. मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. सो मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/1000 एम्पियर्स. दैट इज 10⁻³ एम्पियर. और मिली एम्पियर को अपने किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m एंड a. इसको डिनोट करेंगे m एंड a. इट इज़ द साइन फॉर मिली एम्पियर. नाउ मूविंग टू माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ द साइन फॉर माइक्रो एम्पियर. ओके, तो माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 amperes, that is 10⁻⁻6 एम्पियर. सो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में कौन सा बड़ा है, मिली एम्पियर. मिली एम्पियर जो है वो माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, बिकॉज इसके अंदर -3 है और इधर -6 है. सो आप लोग समझ गए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है. एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, इसलिए 2 छोटी यूनिट्स में भी करंट को मेज़र किया जाता है. एंड दोज यूनिट्स आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. मिली एम्पियर को इससे डिनोट किया जाता है एंड माइक्रो एम्पियर को इससे डिनोट किया जाता है. और मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर्स. सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है, बट उसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. अब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया क्या होता है, उसकी यूनिट भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया. तो अब आपको जब इलेक्ट्रिक करंट पता करना होगा या मेज़र करना होगा तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, एम्पियर में मेज़र होगा, बट किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेज़र करेगा, दैट इज़ एमीटर. एमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट used for measuring इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट
जिसकी हेल्प से अपने किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं। और एमीटर किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होगा, ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। दिस मीन्स एंड टू एंड कनेक्टेड होगा। कोई सर्किट है, लेट अस ड्रॉ वन सर्किट। सो दिस इज़ आवर सर्किट। सर्किट में क्या है, ये जो है ये अमीटर है। अमीटर को कैसे अपने डिनोट करते हैं, आई विल शो यू जस्ट वन सेकेंड। पॉजिटिव नेगेटिव, ये अमीटर का साइन होता है उसको डिनोट करने का। और ये जो दो साइड्स के हैं ये वायर्स हैं जो कि सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। इसके आगे कोई भी सर्किट है। सो यहाँ पे मैंने इसको करंट अमीटर को ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक सर्किट में। इट इज़ आवर बैटरी, इट इज़ की। एंड ऑलवेज ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा दैट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होगा, मूव होके अमीटर से थ्रू पास होगा एंड देन वापस से बैटरी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट। ये अपना की ऑन है। सो यहाँ से मूव करेगा। जो भी करंट की वैल्यू यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, आई जितना भी करंट फ्लो करेगा वो उसकी वैल्यू जो है वो अमीटर मेज़र कर लेगा। अमीटर आपको बता देगा कि क्या उसकी वैल्यू है। सो नाउ मूविंग टू सम सिम्बल्स। ये सर्किट है, इसमें मैंने बहुत सारे सिम्बल्स यूज़ किए जो आपको अभी तक नहीं पता है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो सिम्बल्स क्या क्या हैं। सो गाइस, दीज आर द सिम्बल्स। और भी सिम्बल्स है जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। वो सिम्बल्स जैसे जैसे मैं टॉपिक्स कवर करूँगी आपको साथ में बताते चलूँगी। सो अभी अपन ने एमीटर के बारे में पढ़ा, सेल और बैटरी। इनके सिम्बल्स अभी मैं आपको बताती हूँ। और किसी भी वायर को भी डिनोट करने के लिए आप नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने इस सर्किट में किया है। दिस ऑल आर वायर्स। ये जितने भी स्ट्रेट लाइन्स हैं ये सारे वायर्स हैं। अमीटर को इससे डिनोट करते हैं, ये दोनों साइड में वायर्स हैं। एंड इट इज़ द साइन फॉर इंस्ट्रूमेंट अमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सेल को इस साइन से डिनोट करते हैं। अगेन दीज आर वायर्स। जो लाइन अपन ने बड़ी खींची है वो होगी हमेशा पॉजिटिव साइड और छोटी वाली साइड होती है नेगेटिव साइड। एंड बैटरी, एज यू ऑल नो, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो यहाँ पे अगर मैं एक और सेल भी ज्वाइन कर देती हूँ देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, ये बैटरी ही होगी। तो कितने भी सेल्स का कॉम्बिनेशन, मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, उन सेल्स का कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड बैटरी। सो ये साइन है बैटरी का। सो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्ज के बारे में। एंड चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके बारे में। देन इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेज़र करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में, क्या उसकी एसआई यूनिट है एंड क्या उसका सिंबल है। और ऑल्सो वन बेसिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू इट। आज मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक, सॉरी। सो थैंक यू. Please don't forget to like, share and subscribe my channel.